नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं टॉप 10 न्यूज। अमेरिका में ट्रंप 2 के कार्यकाल में जहां गैर कानूनी रूप से घुसे अप्रवासियों को निकालने के लिए कार्य शुरू कर दिया गया है, वहीं कनाडा ने कहा कि इमिग्रेशन, रिफ्यूजीज एंड सिटीजनशिप विभाग मानव तस्करी और पारिवारिक हिंसा के पीड़ितों की सुरक्षा के लिए समर्पित है। इसमें कनाडा में कमजोर विदेशी नागरिकों के लिए उपायों की नियमित समीक्षा करना शामिल है ताकि उन बाधाओं की पहचान की जा सके और उन्हें हटाया जा सके जो उन्हें सहायता प्राप्त करने से रोक सकती हैं। कनाडा सरकार की इमिग्रेशन, रिफ्यूजीज एंड सिटीजनशिप ने मानव तस्करी और पारिवारिक हिंसा के शिकार विदेशी नागरिकों और उनके आश्रितों के लिए कम से कम 12 महीने के लिए प्रारंभिक अस्थायी निवासी परमिट देने की घोषणा की है। इसके अतिरिक्त बायोमेट्रिक्स के लिए शुल्क अब माफ कर दिए जाएंगे। यह परमिट उन्हें अस्थायी आवर्जन स्थिति प्रदान करता है और उन्हें काम करने या स्कूल जाने के लिए आवेदन करने की अनुमति देता है और उन्हें अंतरिम संघीय स्वास्थ्य कार्यक्रम के माध्यम से स्वास्थ्य देखभाल कवरेज प्रदान करता है। अमेरिका में 9/11 आतंकी हमले से जुड़े नए दस्तावेज सार्वजनिक किए गए हैं और जानकारी के मुताबिक इन दस्तावेज में अभियोजन पक्ष के पास मौजूद सबूतों का विस्तृत जानकारी दी गई है, जिसमें मुख्य आरोपी खालिद शेख मोहम्मद और अन्य आरोपियों की भूमिका के बारे में भी अहम खुलासे हुए हैं। इन नए दस्तावेजों में फोन रिकॉर्ड, अलकायदा की साजिश के वीडियो और अन्य दस्तावेज शामिल हैं, जिसमें पता चलता है कि खालिद शेख मोहम्मद ने हमलावरों के साथ कैसे तालमेल किया था। अभियोजन पक्ष ने हमले के दिन 4 विमानों की उड़ानों का अनुकरण भी किया था और जिसके नतीजे अब सार्वजनिक किए गए हैं। इन सबूतों में उन 2976 लोगों की तस्वीरें और मुख्य प्रमाण पत्र भी शामिल हैं जो न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, पेंटागन और पेंसिल्वेनिया के एक मैदान में मारे गए थे। मतगणना से पहले सियासी पारा गर्म हो गया है। आपने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाते हुए उनके उम्मीदवारों से संपर्क करने का दावा किया है। आपका आरोप है कि उसके 7 प्रत्याशियों को 15-15 करोड़ रुपए लेकर भाजपा में शामिल होने के लिए कहा गया है। इसके बाद भाजपा ने दिल्ली के उपराज्यपाल को पत्र लिखकर शिकायत की है, जिन्हें आपके इन आरोपों की जांच के आदेश दिए हैं। एसीबी इस मामले की जांच में जुट गई है और एलजी के आदेश के बाद एसीबी की टीम संजय सिंह और मुकेश अहलावत के घर के लिए रवाना हुई और उधर केजरीवाल के घर पर भी एसीबी की टीम पहुंच चुकी है। फरीदाबाद में आज से सूरजकुंड मेले के आयोजन का आगाज हो गया है। फरीदाबाद में आज केंद्रीय पर्यटन और सांस्कृतिक मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का उद्घाटन किया। इस मौके पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, कैबिनेट मंत्री आरवी शर्मा सहित प्रदेश के कई मंत्री और नेता मौजूद रहे। मेले में ओडिशा और एमपी को थीम सेट बनाया गया है। आज के समय में शिल्पकारों ने दुनिया में भारत की एक अलग पहचान बनाई है। फरीदाबाद में सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 7 से 23 फरवरी तक चलेगा और इस बार का मेला काफी खास है। मेले में 42 देशों के 648 हस्तशिल्प कलाकार शामिल हुए हैं। सूरजकुंड मेला दुनिया का सबसे बड़ा शिल्प मेला है जो भारत की समृद्ध कला परंपराओं को संजोए हुए है। इस दौरान सुरक्षा के भी खास इंतजाम किए गए हैं। हिमाचल प्रदेश के कसौली में हरियाणा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली और सिंगर रॉकी मित्तल के खिलाफ दर्ज रेप केस के मामले को हिमाचल पुलिस ने खारिज कर दिया है। हरियाणा भाजपा अध्यक्ष मोहनलाल बडोली और सिंगर रॉकी मित्तल को रेप केस में बड़ी राहत मिली है और बताया जा रहा है कि यह मामला काफी चर्चा में था और प्रदेश में राजनीतिक हलकों में से इसको लेकर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही थी। बता दें कि मोहनलाल बडोली और सिंगर रॉकी मित्तल पर आरोप था कि उन्होंने कसौली में एक महिला के साथ गैंगरेप किया था, लेकिन अब हिमाचल पुलिस ने इस मामले को खारिज कर दिया है। इससे पहले मोहनलाल बडोली ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को झूठ बताया था। बरेली के बाकरगंज में आज मांझा कारखाने में तेज धमाका हो गया और घटना में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि गंधक और पोटाश पीसते वक्त ये धमाका हुआ। धमाका इतना तेज था कि पूरा इलाका दहल गया। धमाके की आवाज 3 किलोमीटर तक भी सुनाई दे रही थी। शवों के चिथड़े उड़ गए और लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल गए। इलाके में दहशत का माहौल है। बताया जा रहा है कि इस इलाके में 8 साल पहले भी इसी तरह की घटना हुई थी और जानकारी के मुताबिक बाकरगंज में अतीक रजा खां का मकान है। वह मकान के पिछले हिस्से में मांझा बनाने का कारखाना चला रहा था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया और कुछ देर बाद उसने भी दम तोड़ दिया। लुधियाना के जुडिशियल मजिस्ट्रेट रमनप्रीत कौर ने बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। मामला धोखाधड़ी का है और यह वारंट सूद की अदालत में गवाही देने के लिए बार-बार समन भेजे जाने के बावजूद कोर्ट में पेश न होने के कारण जारी किया गया है। लुधियाना के वकील राजेश खन्ना ने मोहित शुक्ला के खिलाफ 10 लाख रुपए की धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया है, जिसमें उसे नकली रेजिका सिक्का में निवेश करने के लिए लालच दिया गया था। इस शिकायत में गंभीर आरोप लगाए गए हैं और इसी शिकायत के तहत सोनू सूद को गवाही देने आना था। हालांकि बार बार समन भेजने के बावजूद सूद गवाही देने के लिए अदालत में पेश नहीं हुए। उनकी गैर मौजूदगी के कारण अब अदालत ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। यह वारंट ओशिवारा पुलिस स्टेशन अंधेरी वेस्ट मुंबई को भेजा गया है, जिसमें उन्हें अभिनेता को गिरफ्तार कर अदालत में पेश करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 10 फरवरी को होगी।
आज दिल्ली के रोहनी के सेक्टर 28 में उपवन अपार्टमेंट के पास एक झुग्गी बस्ती में आग लग गई। दिल्ली फायर सर्विस के अनुसार 12 दमकल गाड़ियों को घटनास्थल पर भेजा गया और आग झुग्गी बस्ती की 20 झोपड़ियों और कबाड़ के गोदाम तक फैल गई। हालांकि इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन गरीब लोगों की झुग्गियां जलकर राख हो गई। आग लगने की सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों ने तुरंत दमकल और पुलिस को सूचित किया। हालांकि आग ने कई परिवारों को बेघर कर दिया है। प्रभावित परिवारों के सामान, नकदी भी आग की चपेट में आ गए और आग लगने के कारणों का पता लगाने के लिए पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। आग लगने के बाद वहां अफरा तफरी मच गई। झुग्गियों में रहने वाले लोग सुरक्षित स्थानों की ओर भागने लगे। महाकुंभ 2025 में अब तक लगभग 40 करोड़ के करीब श्रद्धालुओं ने पवित्र स्नान किया है। इस दौरान 7 फरवरी सुबह 10 बजे तक 39 करोड़ 74 लाख श्रद्धालु संगम में स्नान कर चुके थे। 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा के स्नान से महाकुंभ का आगाज हुआ था और वहीं महाकुंभ में बड़े सियासी लोगों का आना भी जारी है। और इसी कड़ी में आज केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी, वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद नई दिल्ली से प्रयागराज रेल मार्ग से पहुंचे। वे 8 फरवरी को संगम स्नान के पश्चात प्रयागराज हवाई अड्डे से दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे। इनके अलावा मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और आयुष मंत्री इंदर सिंह परमार सहित कई बड़े नेताओं का महाकुंभ में आज स्नान का कार्यक्रम हुआ। वहीं भारत के पूर्व उच्चायुक्त और बेलारूस में भारत के राजदूत अशोक कुमार आज 7 फरवरी को वाराणसी में प्रयागराज पहुंच महाकुंभ मेले का भ्रमण कर रहे हैं। वे 9 फरवरी को प्रयागराज से नई दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने आम जनता को बड़ी राहत देते हुए 5 साल बाद रेपो रेट में कटौती की है। अब आरबीआई ने शुक्रवार 7 फरवरी को रेपो रेट को 0.25% घटाकर 6.25% कर दिया है। इससे पहले मई 2020 में आरबीआई ने रेपो रेट में कटौती की थी। पिछले कुछ सालों में रेपो रेट में लगातार बढ़ोतरी के बाद अब पहली बार इसे घटाया गया है। सरकार ने कुछ दिन पहले ही टैक्स में राहत दी थी और अब वह सरकार की ओर से आम जनता की दूसरी बड़ी सौगात है। और रेपो रेट में कटौती से लोन लेने वालों को बड़ी राहत मिलेगी। ईएमआई का बोझ कम होगा। आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने बताया कि यह फैसला देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए लिया गया है। फिलहाल टॉप 10 न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।